हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट। दिस इज वीडियो नंबर 11। वीडियो नंबर 11 में हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। कौन सा? पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक। देखिए, ये टॉपिक आपका जाना पहचाना है। क्लास 11th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यानी कि गलतियों का समाधान करना। वहां पर हम ये देखते थे कि जब कोई एंट्री हमसे गलत पास हो जाती थी तो उसके बदले में हम उसको रिवर्स करके उसकी एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दिया करते थे, जिससे वो एंट्री ऑटोमेटिक ठीक हो जाया करती थी। तो वही रिलेटेड कुछ टॉपिक यहां पर है, लेकिन 11 में कुछ कंफ्यूजन आपको रहे होंगे। यहां पर वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, काफी इजी है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखें। देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, सबसे पहली बात हम ये देखेंगे। आइए, पास्ट एडजस्टमेंट की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। When it is found that some adjustments are not yet made, यानी कि सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अगर कुछ एडजस्टमेंट्स हमारी रह जाती हैं, छूट जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आपने P&L प्रोविजन अकाउंट बना दिया, बैलेंस शीट में सारे आपके अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, लास्ट में आपको याद आ गया, अरे यार हमारी तो सैलरी देने से रह गया है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से रह गया है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? या ऐसा भी हो सकता है कि हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया है, या सैलरी नहीं देनी थी, सैलरी दे दी है। तो ऐसी सिचुएशन में उस गलती का जो सुधार होगा वो हम कैसे करेंगे? तो वही यहां पर ये कह रहा है, व्हेन इट इज फाउंड दैट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंट करने के बाद, सम एडजस्टमेंट्स आर नॉट येट मेड, कुछ एडजस्टमेंट्स करने से रह जाती हैं, देन इन सच अ केस एन एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड। तो ऐसी कंडीशन में हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, रेक्टिफाइड हो जाएगा। तो यहां पर उस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए हमें वर्किंग नोट की आवश्यकता होती है, और उस वर्किंग नोट को हम एनालिटिकल टेबल के नाम से जानते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए हमें यहां पर आवश्यक है क्या बनाना? एनालिटिकल टेबल बनाना। ठीक है, एनालिटिकल टेबल कैसे बनेगी इस पर हम ध्यान देंगे। तो इसके लिए देखिए 3 स्टेप्स मैंने नोट किए हैं। 3 स्टेप में आप पास्ट एडजस्टमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। कौन से? फर्स्ट स्टेप आपका है डिवाइड प्रॉफिट और लॉस इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो जो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया गया होगा उसी को हम उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। देखिए, इसमें सबसे एक मेन बात यह है कि अगर फर्म के लिए कोई प्रॉफिट है, इफ फर्म्स प्रॉफिट, यानी कि फर्म के लिए अगर कोई प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स के लिए क्या होगा? सो पार्टनर्स लॉस। अगर कोई फर्म के लिए प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के लिए क्या होगा? लॉस होगा। और अगर पार्टनर्स फर्म के लिए अगर वो लॉस है तो पार्टनर्स के लिए वो प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए फर्म आपकी पार्टनर्स को क्या देती है? सैलरी देती है। भाई सैलरी देनी है एज्यूम, तो सैलरी कहां से आएगी? फर्म में से पैसा दिया जाएगा सैलरी का। ऐसी कंडीशन सैलरी दी किसको जा रही है? पार्टनर को दी जा रही है। तो इट मीन्स फर्म में से पैसा जा रहा है और पार्टनर को मिल रहा है। इट मीन्स ये क्या हो गया? फर्म के लिए तो लॉस है क्योंकि पैसा फर्म के पास से जा रहा है, और पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होंगे, यानी कि पार्टनर को अगर लॉस होगा तो फर्म को प्रॉफिट होगा, फर्म को अगर लॉस होगा तो पार्टनर को प्रॉफिट होगा। गॉट इट? सेकेंड स्टेप में ये कहता है फाइंड द बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर सेपरेटली। इसके बाद जब आप एडजस्टमेंट्स में कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद प्रत्येक पार्टनर का अलग अलग बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। किसी पार्टनर का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और किसी पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। गॉट इट? ऐसा नहीं है कि सभी पार्टनर का बैलेंस डेबिट ही डेबिट निकल के आए। किसी पार्टनर का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, किसी का क्रेडिट भी हो सकता है। एंड थर्ड स्टेप इज टोटल ऑफ ईच साइड इज मेड। जब
प्रत्येक साइड का टोटल निकाल दिया जाएगा। उसके बाद एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एन एडजस्टमेंट एंट्री पास, और उसी के आधार पर हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। गॉट इट? तो आइए कैसे करते हैं क्वेश्चन को एक बार इसमें देख लेते हैं। देखिए एनालिटिकल टेबल बनाना हमें पास्ट एडजस्टमेंट में आवश्यक होता है। इसमें ये कॉलम होते हैं, सबसे पहला पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में आप जानते हैं जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स या एरर्स या आपके जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो स्टेटमेंट्स आप इसमें नोट करेंगे। इसके बाद जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे, चाहे 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं या 4 पार्टनर हैं, जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे उन पार्टनर्स के अकॉर्डिंग यहां पर कॉलम बना दिए जाएंगे। मैंने एज्यूम 2 पार्टनर्स माने हैं ए एंड बी। ओके, 2 पार्टनर मैंने कॉलम बनाए हैं, और आपके जितने भी पार्टनर क्वेश्चन में कहेगा वो 3 पार्टनर्स के साथ 3 कॉलम बन जाएंगे ए बी सी। ओके, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो प्रत्येक पार्टनर के आप 2 पार्ट करेंगे कॉलम के, एक पार्ट डेबिट का, दूसरा पार्ट क्रेडिट। ओके, जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे ईच पार्टनर्स के पास 2 पार्ट होंगे, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। तो ए नाम का पार्टनर है मेरे पास क्वेश्चन में, तो मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं, एक डेबिट एंड दूसरा क्रेडिट। बी पार्टनर है, उसके भी डेबिट एंड क्रेडिट 2 पार्ट हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हम कॉलम बनाते हैं फर्म का। लास्ट में कॉलम क्या बनाएंगे हम? फर्म के लिए कॉलम बनाएंगे, और फर्म में भी 2 ही पार्ट आपके डेबिट एंड क्रेडिट ये होंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले पर्टिकुलर, उसके बाद जितने पार्टनर्स क्वेश्चन में कह रहा है वो उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स होंगे आपके, चाहे 2 पार्टनर हो या 3 पार्टनर हो या 4 पार्टनर हो, और लास्ट में कॉलम बनेगा आपका फर्म का। और ईच कॉलम में आपके 2 पार्ट्स होंगे, एक वन साइड डेबिट एंड सेकंड साइड क्रेडिट। गॉट इट? अब इनमें हम एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आइए क्वेश्चन ले लेते हैं हम। पास्ट एडजस्टमेंट में आपको यहीं पर ही 2 या 3 क्वेश्चन करके दिखाता हूं, बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। आइए, ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जिनके पास बुक है वो बुक में देख सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी स्क्रीन पर ध्यान दें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नोट करना चाहे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनरशिप फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स पंकज एंड अनु विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ किए बिना ही इन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट को बराबर बराबर एंड इक्वल इक्वल बांट दिया है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल वाज पंकज 3000 रुपए, अनु 1000 रुपए, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पंकज को 3000 रुपीज और अनु को 1000 रुपीज देना था। गॉट इट? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे आपके सामने। सेकंड के बाद में हम फिर फोर्थ क्वेश्चन को भी आपके सामने सॉल्व करेंगे। इन तीनों क्वेश्चनों में भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तीनों क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या नोट कर लीजिए। सो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपने रीड कर लिया होगा, इसमें क्लियर कह रहा है कि आपका पंकज और अनु दोनों को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से रह गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करना है। ये कह रहा है प्रॉफिट हमने इक्वल इक्वल बांट दिए थे, उसके बाद हमें याद आया कि यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, प्रॉफिट आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया नहीं है, इट मींस पार्टनर्स को देना है। फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। सो पर्टिकुलर में हम नोट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, पहला पंकज नाम का पार्टनर है, दूसरा अनु नाम का पार्टनर है, तो इसको हम लिख देते हैं पंकज और इसको कर देते हैं अनु। ओके, पंकज को 3000 रुपीज फर्म देगी, तो पंकज की कहां आएगा, वो क्रेडिट साइड में आएंगे 3000 रुपीज, क्योंकि पंकज को पैसा मिल रहा है। जब पार्टनर को पैसा मिलता है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में आता है, और जब पार्टनर्स पैसा देगा फर्म को तो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा। और अनु को कितने 1000 रुपीज
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मिल रहे हैं। इट मीन 4000 रुपीज टोटल फर्म के अकाउंट में से डिडक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए फर्म भी कहां पर आएंगे, डेबिट साइड में। ध्यान रखना, ये मैंने पहले ही बोला है आपको कि अपोजिट होते हैं दोनों, फर्म और पार्टनर एक दूसरे के। अगर फर्म के लिए कोई डेबिट हो रहा है तो पार्टनर के लिए क्रेडिट होगा, पार्टनर के लिए अगर कोई डेबिट हो रहा है तो फर्म के लिए क्रेडिट होगा। ओके, तो यहां पर आप देख रहे होंगे पार्टनर्स को जब मैंने दोनों को क्रेडिट किया है तो फर्म उसका अपोजिट जस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओके, प्रॉफिट यहां पर गिवन नहीं है, तो 4000 रुपीज फर्म देगी। ठीक है, फर्म कहां से देगी, फर्म अपने पास से देगी, और फर्म को पैसा कौन देगा, पार्टनर्स देंगे। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, इस सिचुएशन में ये 4000 रुपीज फर्म अपने पास से पार्टनर को दे रही है, यानी कि फर्म के पास पैसा कहां से आएगा, पार्टनर के द्वारा आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इन 4000 रुपीज को वहन कौन करेगा, पार्टनर्स वहन करेंगे। तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे लॉस। लॉस में ध्यान देंगे ये लॉस कौन सा है, जिसको पार्टनर्स शेयर कर रहे हैं, जिसको पार्टनर्स शेयर कर रहे हैं। सो लॉस शेयर इक्वली, इक्वली तो हो दोनों पार्टनर में बांटा जा रहा है। क्वेश्चन भी कह रहा है कि इक्वली प्रॉफिट बांटा गया था, मींस इक्वली के ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, तो लॉस को शेयर करेंगे इक्वली। 4000 रुपीज है तो 4000 का इक्वल इक्वल कितना होगा, 2000 रुपीज। तो 2000 रुपीज पंकज के डेबिट साइड में और 2000 रुपीज अनु के डेबिट साइड में, टोटल 4000 रुपीज दोनों पार्टनर से मिलकर फर्म को दिया। 4000 रुपीज दोनों पार्टनर मिलकर फर्म को दे दिया है, जिसके द्वारा फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, अपना थर्ड स्टेप के थ्रू बैलेंस निकालेंगे दोनों का। तो बैलेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले हम निकालेंगे इनका टोटल, सभी साइड का टोटल निकाल देते हैं। 2000 रुपीज इसका टोटल हो गया, इसका 3000 रुपीज टोटल हो गया, इसका 2000 रुपीज टोटल हो गया, इसका 1000 रुपीज टोटल हो गया, इसका 4000 रुपीज और इसका 4000 रुपीज। ओके, ध्यान रहे फर्म का जो बैलेंस होगा वो दोनों साइड हमेशा टोटल में इक्वल होंगी। फर्म की जब आप टोटल लास्ट में लगाएंगे तो टोटल फर्म की दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। इक्वल अगर नहीं हो रही है तो उस बैलेंस को भी आप यहां पर लॉस या प्रॉफिट में शेयर करके शो कराएंगे पहले। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कैसे निकालते हैं, तो यहां मैं लिखूंगा नेट बैलेंस, यानी कि जो इफेक्ट हो रहा है वो इफेक्ट क्या हो रहा है, वो इफेक्ट यहां निकल के आएगा। देखिए 2000 रुपीज डेबिट है और 3000 रुपीज क्रेडिट है पंकज के। इट मीन्स 3000 रुपीज पंकज के क्रेडिट ज्यादा है, 1000 बैलेंस निकल के आ रहा है, तो क्रेडिट वाली साइड में आप 1000 रुपीज को शो करा देंगे। कहां पर, क्रेडिट वाली साइड में 1000 रुपीज को आप शो करा देंगे। वैसे ही इन दोनों में डेबिट साइड ज्यादा है अनु के में 1000 से, तो 1000 रुपीज अनु का डेबिट में शो करा देंगे। जिधर का बैलेंस ज्यादा होगा उधर साइड में आप बैलेंस को शो कराएंगे। इतना क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब यहां पर इसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, जो इसका मेन सॉल्यूशन है। तो देखिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, इसके लिए आप एनालिटिकल टेबल को देखेंगे एक बार और उसके बाद हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। देखिए पंकज क्रेडिट हो रहा है 1000 से और अनु डेबिट हो रहा है 1000 से, तो क्लियर हम एक एंट्री पास कर देंगे, अनु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पंकज कैपिटल अकाउंट 1000 रुपीज एंड 1000 रुपीज। ये है आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। इट मीन्स अनु आपका 1000 से डेबिट हो रहा था, तो इसलिए अनु को हमने डेबिट किया है, और पंकज आपका 1000 से क्रेडिट हो रहा था, तो इसलिए हमने पंकज को क्रेडिट किया है। तो ये आपकी एंट्री पास हो गई, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पंकज कैपिटल अकाउंट। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स वाला, ये सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपके सामने किया था 59। इसको आप सेल्फ करेंगे क्योंकि इसी में ही वही कंडीशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देना भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है, डिटो वही कंडीशन है, तो इसको आप सेल्फ करें। ठीक है, आइए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर।
जिसमें कह रहा है राम श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स, पढ़ लेते हैं इसको एक बार, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। राम श्याम मोहन तीन पार्टनर हैं जो कि 2:1:2 में पार्टनर हैं। देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड एट 3 lakhs, 1 lakhs, 2 lakhs। इनकी कैपिटल आपको दी हुई है 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 9% इंस्टीड ऑफ 10% पर एनम। यानी 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन उसकी जगह पर इन्होंने 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है। ध्यान देना, यानी कैपिटल पर जो इंटरेस्ट देना था वो 10% देना था, लेकिन इन्होंने 9% दे दिया है। ओके, तो ये इनकी मिस्टेक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000 रुपीज। और ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट से पहले का जो प्रॉफिट है वो 2,50,000 रुपए का है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट से हमारा कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। आप चाहे प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर यही है कि केवल हमारी जो गलती हुई है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में हुई है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही हम टच करते हैं, उसी से ही हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। आइए देखिए, सबसे पहले तीन पार्टनर मेरे पास हैं, राम श्याम मोहन। तीनों पार्टनर कॉलम मैंने बना लिए हैं और एक लास्ट में फर्म का कॉलम। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 9% फर्म दे चुकी है, ध्यान देना, उसने 10% देना था, लेकिन दिया कितना है फर्म ने? 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। तो जो 9% गलती से दे दिया है, जो गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उनसे वापस ले लिया जाए। क्या कर सकते हैं हम? पार्टनर से उस जो गलत हमने इंटरेस्ट दिया है उस इंटरेस्ट को वापस ले लें और उसके बदले में उन्हें जो राइट इंटरेस्ट देना है उस इंटरेस्ट को दे दें। ये तो होता है भैया, आपने किसी को पैसे 5 रुपए की जगह 6 रुपए दे दिए हैं, 5 रुपए की जगह 4 रुपए दे दिए हैं, तो आप क्या करेंगे कि भैया आप 4 रुपए मेरे वापस कर दो और ये 5 रुपए पकड़ो। या आप क्या करेंगे कि 4 रुपए हम दे चुके हैं, 1 रुपया और ले लीजिए। तो यही कंडीशन है। तो सबसे इजी वे में हम चलते हैं, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन बड़े होने हैं। तो इजी मेथड में हम चलते हैं कि भैया पहले उन पैसों को हमें दे दें, उसके बाद में जितना आपका पेमेंट है उतना पूरा पेमेंट हमसे ले लीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो देखिए, सबसे पहले 9% इंटरेस्ट जो दिया गया है उसको हम रिटर्न ले लेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिवर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिवर्स कर देंगे हम एट द रेट ऑफ 9%। ठीक है, 9% वाला। तो यानी कि 9% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता था? राम का होता था यानी कि 27,000। 27,000 को जब हम वापस लेंगे तो राम कहां लिखेगा उसको? डेबिट साइड में। कहां लिखेगा? डेबिट साइड में, क्योंकि जब रिटर्न लेंगे तो डेबिट में लिखेंगे, अगर हम देते तो क्रेडिट में लिखते। श्याम को कितना बनता है? 9% से इसका बनता है 9,000 रुपीज। सो 9,000 रुपीज डेबिट में। ओके, इसका कितना बनता है? 9% से इसका बनता है 18,000। सो 18,000 रुपीज डेबिट में। गॉट इट? टोटल लगा देंगे, टोटल फर्म के क्रेडिट में पहुंच जाएगा, यानी फर्म को इतना पेमेंट इन्होंने कर दिया है टोटल मिलाकर के। ये कितना हो गया? यानी कि 54,000 रुपीज। यही टोटल होगा। 27 और 9 36, 36 और 18 54,000। ओके, आइए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका राइट है, जो आपको पेड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड एट द रेट ऑफ 10%। 10% से आपको पेड करना था तो उसको आप पेड कर दीजिए 10% के अकॉर्डिंग। देखिए 10% के अकॉर्डिंग अगर हम देते हैं तो ये कितना हो जाता है? इसका 30,000 रुपीज राम को दिए गए, तो राम के क्रेडिट में लिखे जाएंगे, राम को मिल रहा है। और 10% 1 लाख का 10,000 रुपीज श्याम को दिए गए, तो श्याम के भी क्रेडिट में लिखे जाएंगे क्योंकि श्याम को मिल रहा है। और 2 लाख का 10% यानी कि 20,000 रुपीज मोहन को दिए जाएंगे, ये भी हमने इसे क्रेडिट में डाल दिए। टोटल कितना हो गया? 60,000 रुपीज फर्म ने डेबिट कर दिए, क्योंकि फर्म के खाते में 60,000 रुपीज लेस हो रहे हैं, जा रहे हैं। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे इस प्रकार से। अब हमें देखना क्या है, यहां पर फर्म का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। फर्म का बैलेंस इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हम फर्म का बैलेंस इक्वल करेंगे। तो देखिए, फर्म क्रेडिट 54,000 का है और डेबिट 60,000 का है। तो इट मींस जब फर्म का डेबिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कम है, तो ऐसी कंडीशन में लॉस किसको होगा? पार्टनर्स को होगा। लॉस किसको होगा?
पार्टनर्स को होगा, और अगर फर्म का क्रेडिट ज्यादा होता, डेबिट कम होता, तो पार्टनर्स को क्या होता, प्रॉफिट होता। तो ऐसी सिचुएशन जो बैलेंस है उस बैलेंस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, जो क्वेश्चन में उनका रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो में। तो यहां पर लॉस हो रहा है पार्टनर्स को, इसलिए यहां पर लिखेंगे हम लॉस, ठीक है, शेयर इन पार्टनर्स। इन पार्टनर्स में लॉस को हमने शेयर कर दिया। कितने का लॉस हुआ, ये हुआ आपका 6,000 रुपीज का, क्योंकि 60,000 रुपीज माइनस 54,000 रुपीज इक्वल टू 6,000 रुपीज, दोनों तभी तो इक्वल होंगे जब 60 इधर होगा। तो इसलिए 6,000 रुपीज का आपको लॉस हो रहा है। तो अब बैलेंस इक्वल हो गया फर्म का। अब 6,000 रुपीज को क्या करेंगे, पार्टनर्स के रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर फर्म में क्रेडिट में मैंने बैलेंस लिखा है तो पार्टनर्स में कहां आएगा, डेबिट में आएगा। और अगर फर्म का मैं डेबिट में बैलेंस लिखता तो पार्टनर किधर आता, क्रेडिट में आता। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, अपोजिट साइड में हम नोट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इनका रेशियो था आपका 2:1:2। 2:1:2 में 6,000 रुपीज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस प्रकार से 6,000 इंटू 2/5, 2:1:2 का मतलब 2/5 और 1/5 और 2/5, ऐसे तो बांटेंगे, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितना आ गया देख लेते हैं, 2,400 रुपीज। 2,400 रुपीज किसका आ गया, ये राम का। तो राम के किधर लिखेंगे हम, डेबिट में, क्योंकि वो क्रेडिट में लिखा हुआ है तो राम के डेबिट में, पार्टनर्स के डेबिट में होगा। इसका कितना हो गया 1,200 रुपीज, इसका 1,200 रुपीज नोट करेंगे। इसका कितना हो गया, इसका भी 2,400 हो गया, सो इसका 2,400 नोट करेंगे। ओके, क्लियर। आइए अब लगाते हैं हम टोटल। टोटल कितना हो जाता है, ये हो जाता है 29,400, ये हो गया 30,000, ये हो गया आपका 10,200, ये हो गया 10,000, ये हो गया आपका 20,400, ये हो गया आपका 20,000, ये आपका 60 और ये भी 60। गॉट इट। फर्म का बैलेंस आप देख रहे होंगे, इस प्रकार से मैंने टोटल को इक्वल कर दिया है, ठीक है। अब हम इनके क्या निकालेंगे, बैलेंस। क्या निकालेंगे, बैलेंस। सो नेट बैलेंस, जिसे इफेक्ट भी कह सकते हैं। आइए 30,000 माइनस 29,400 है प्रत्येक पार्टनर के डेबिट क्रेडिट का बैलेंस। 29,400 में लेस किया, कितना आया 600 रुपीज किधर साइड में, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट का टोटल बैलेंस ज्यादा है। इसमें 10,200 माइनस 10,000 यानी कि 200 रुपीज डेबिट में आएगा, तो डेबिट का टोटल ज्यादा है। या 20,400 माइनस 20,000 यानी 400 रुपीज किधर आएगा, डेबिट में आएगा, डेबिट का बैलेंस ज्यादा है। इधर कुछ नहीं है तो नील रहेगा, तो बराबर इक्वल बैलेंस होते हैं फर्म की। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। आइए अब इसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। तो देखिए एडजस्टमेंट एंट्री पास क्या होगी आपकी, ध्यान दें। राम क्रेडिट हो रहा है 600 से, ये तो क्रेडिट में जाएगा। श्याम डेबिट हो रहा है 200 से, तो श्याम को डेबिट करते हैं। आइए, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 200 रुपीज, एंड मोहन भी डेबिट हो रहा है 400 से, सो मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 रुपीज। ओके, एंड क्रेडिट क्या हो रहा है, राम हो रहा है, सो टू राम्स कैपिटल अकाउंट 600 रुपीज। देखिए ऑटोमेटिक आपका बैलेंस भी इक्वल हो गया होगा, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, 600 इक्वल टू 600, तो वही आपके बैलेंस निकल के आएंगे। ये एक चेक करने का भी अच्छा वे है, आज आपका इससे चेक ही हो जाएगा कि हमारा बैलेंस सही है या नहीं है। ओके, तो समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। ओके, तो पास्ट एडजस्टमेंट के आप क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। इनके आधार पर इसी प्रकार सारे क्वेश्चन आपके होने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स आए, कोई डाउट्स आए, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, किसी भी स्टूडेंट को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें,
और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूं तो आपके पास वो ऑटोमेटिक पहुंच सके। ओके, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पास रिवीजन करें। थैंक यू सो मच।